हेलो एवरीवन, मेरा नाम रागिनी है और मैं इस वीडियो में बातें करूंगी कि आप क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिससे आप परेशान हो जाते हो। पोकिंग नेचर है उनकी, पोक करते रहना, मजाक उड़ाते रहना आपका, हर बात में कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल देना और फिर कहना कि ये तो मजाक था यार। सो प्लीज़ स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखना मेरे इस वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको आई होप यूज़फुल लगे आपको ये वीडियो। सो देखो, अगर आप आसपास फ्रेंडशिप जोन में हो, फ्रेंडशिप सर्कल है, आपको मान लो फ्रेंडशिप सर्कल है, और मैक्सिमम फ्रेंडशिप सर्कल में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है कि अगर आप कुछ भी बातें शेयर कर रहे हो तो आपके लिए वो बहुत सीरियस है, वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सामने वाले ने उसे मजाक वे में लिया है, बहुत ही फ़नी वे में ले लिया। सो और वो कह रहे हैं कि अरे मैं तो मजाक किया था इस टॉपिक पे, ये तो मजाक था, तू इतना सीरियस क्यों ले रहा है या इतना सीरियस क्यों हो रही है। हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप ये नोटिस करो कि, और फिर कुछ लोग होते हैं उसी सर्कल में कि पोकिंग नेचर होता है, जानबूझ करके। पहले तो आपने सब कुछ शेयर कर दिया है, सब कुछ बहुत इजीली बता दिया है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा इजीली किसी पे भी इतना ट्रस्ट मत कर लो कि आप अपनी हर चीज़ बताते जाओ। मेरे साथ ये होती है, मैं अगर मुझे लगता है ये मैं समझ नहीं पाती कभी कभी, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं या फिर बहुत अच्छे टीचर हैं या फिर जो भी हैं, कोलीग्स हैं। तो मैं वैसे तो मैं बताती नहीं, जल्दी बात नहीं करती हूँ, बट मैंने कभी कभी बता दिया तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। समझ में आई ये बात? आपने बहुत ईजिली बता दिया, आपने अपना माइनस पॉइंट, किसी भी फील्ड में रहना, प्लीज़ मेरे ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपना माइनस पॉइंट कभी किसी को मत शेयर करना, फिर उसी पे वो टारगेट करेंगे जो माइनस पॉइंट होगी। जैसे सपोज मान लो आपको पोकिंग नेचर वाले लोग पसंद नहीं हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बहुत ही पोलाइट वे और हम्बल हूँ, तो मैं सामने वाले से ऐसे ही उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसी बात करें, बट वैसा होता नहीं है। आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपको नहीं पसंद है, ठीक है? तो ये जो आपने बाउंड्रीज सेटअप किया है या फिर जो भी बनाया है, तो इसको ठीक है, आपके तरफ से बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा पोकिंग नेचर भी नहीं है आपका, आप बहुत ही पीसफुल हो, हम्बल हो सबके साथ। बट सम टाइम आपको हमेशा ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, सम टाइम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके सामने खड़े होंगे और पोकिंग नेचर वाले होंगे, जो कि आपने बहुत ही अच्छा किया है, 100% अच्छा किया है, लेकिन उनका मकसद ये है कि आपको किस तरह से डाउन किया जाए, आपको किस तरह से रिस्पेक्ट आपकी जो बनी हुई है, इमेज जो आपका सबका बना हुआ है, फ्रेंड सर्कल में बात कर लो या फिर फैमिली में बात कर लो, फैमिली रिलेशन में बात कर लो। फैमिली रिलेशन में भी होते हैं कुछ लोग, अपने ही होते हैं, बट क्या ही कहें, तो वो हो गए। फिर उसके बाद जॉब वाले रिलेशन, जॉब वाला सर्कल जो है वहाँ पे भी ले लो, वहाँ की बातें करें तो। सो देखो, आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हो, वो पहली चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि आप शेयर क्या करते हो उनसे, ये दूसरी चीज़ है। जैसा आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, अगर आप नर्वस हो, कम वीक फील कर रहे हो, सबसे जल्दी शेयर नहीं कर पाते हो कुछ भी चीज़, और किसी ने कुछ कहा तो आप नर्वस हो जाते हो। सो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप नोट डाउन करते जाओ अपनी कमी को। जैसे मान लो मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, बहुत ही इनोसेंट हूँ, जो कि मैं हूँ, मानो क्या मैं सच में हूँ, वैसी हूँ। तो मैं चाहूँगी कि मैं जैसे बिहेव कर रही हूँ सबके साथ, वैसे ही सब लोग मेरे साथ आएँ, बट ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक उसका अपोजिट ही होता है। आपको पोकिंग नेचर वाले लोग मिलेंगे, आपको लेट डाउन करने वाले लोग मिलेंगे कि आप इतना अच्छा कैसे कर रहे हो। मेरी एक ये है कि मैं गॉसिप्स नहीं करती किसी से, अपना काम किया, शांति से काम किया, लोगों से सबसे बातें करती हूँ, बट ज़्यादा नहीं कर पाती, ज़्यादा नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। घर में फैमिली में एक वो अलग आपको फैमिली फील करवाती है, आपका बॉन्डिंग है फैमिली से, आप वहीं पे पले बड़े हो, तो वो चीज़ें अलग है, डिफरेंट है। बट आप ऑफिस में जा रहे हो तो वो वैसी आप बिहेव नहीं कर सकते ना जैसे घर में आप कर रहे हो, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और करनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो इजीली घुल मिल जाते हैं ना, तो उनकी वैल्यू डाउन होने लगती है। वो अगर आप थोड़ा बात कम करोगे, थोड़ा कम रहोगे, सबके साथ बात करो, बहुत अच्छी बात है, सबके साथ बात करो, मिल के रहो, बहुत अच्छा है, बट इतना ज़्यादा ओपन मत हो जाना, इतना ज़्यादा मत शेयर कर लेना चीज़ों को। मैंने एक बार किया था, जो कि मुझे बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा, मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। मैं उसी से शेयर कर रही थी जो वही काम कर रही है, मतलब पोकिंग नेचर वाला है, मैं उसी से शेयर कर रही थी सारी चीज़ें, ठीक है?
तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि प्लीज़ ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करना, आज के डेट में तो बिल्कुल भी मत करना। जो कुछ भी हो आप ही हो अपने लिए, आपको ही अकेले सब कुछ करना है, आपको ही आपकी सक्सेस, आपका फेलियर, सब कुछ आपको ही हैंडल करना है। तो अकेले ही करना है ना, क्यों किसी का ग्रुप में इन्वॉल्व होना है। मैं किसी के ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, तो वो भी एक अलग उन लोगों का इशू होता है कि एक ग्रुप में क्यों नहीं है, बीचिंग मतलब सबकी चुगली क्यों नहीं कर रही है। आई एम सॉरी, जो मैंने वर्ड यूज़ किया वो मेरा कहने का मतलब है, मैं ये वर्ड यूज़ करना चाहती हूँ कि चुगली करना ग्रुप में, या फिर उसकी बुराई कर लो, उसकी बुराई नहीं है मेरी नेचर, नहीं है मेरी नेचर। सामने वाले की हो सकता है, वैसी नेचर नहीं है। ज़रूरी थोड़ी है कि आप कहीं किसी भी जॉब में हो तो ये चीज़ करेंगे, और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर लो, पॉलिटिक्स करो, नहीं करना मुझे। तो वो चीज़ अगर आप ऐसे हो तो लोग याद रखना, अगर आप ऐसे नेचर के हो, आप चाहोगे कि मैं शांति से अपना पीसफुल काम कर लूँ, नहीं कर पाओगे। ऐसे लोगों के साथ अक्सर आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हो पॉलिटिक्स में, क्यों आप लोगों की बुराइयां नहीं कर रहे हो, सबसे अलग हो, सबसे डिफरेंट हो। तो ज़्यादा सबका फोकस यही जाता है कि ये अलग क्यों है। समझ में आई बात? ये अलग क्यों है, ये ऐसे क्यों बिहेव करता है, ये हमारी तरह क्यों नहीं है। तो हमारी तरह क्यों नहीं, आपका नेचर आपका है, ठीक है, वो आपका नेचर है, ये मेरा नेचर है। मैं अपने आप को ऐसे ही प्रेजेंट करते आई हूँ और ऐसे ही करूँगी, यही मेरी नेचर है। सो आप अपनी नेचर के साथ ही रहो, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हो वैसी रहो, वैसी अपना काम करो, और इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। अगर पोकिंग नेचर किसी की हो रही है, प्लीज़ अवॉइड करो। इतना पोलाइट हैंडल करना है कि कम्युनिकेशन आपकी एकदम कम्युनिकेशन पिक पे होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इसके लिए एकदम पिक पे होना चाहिए। इतना अच्छा आप सबको मैनेज कर लेंगे। बट प्रॉब्लम ये आती है कि पोकिंग नेचर में लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपकी बात को रखने का मौका नहीं देते हैं। वो इतना लाउड हो जाते हैं कि आपकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। सो आएंगी चीज़ें, दिक्कत आएंगी। अवेयर रहना, बी केयरफुल, प्लीज़ डोंट शेयर टू किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। ओके, सो बाय, थैंक यू सो मच।